नमस्कार, मेरा नाम ज्ञानेश्वर है और आपने देखना शुरू किया है लाइव सिटीज। मेरे साथ रोज की तरह दिल्ली से जुड़ रहे हैं देश के जाने माने सीनियर जर्नलिस्ट अजीत द्विवेदी जी। अजीत जी, आज हम चर्चा करेंगे बिहार की। और बिहार में चर्चा करेंगे रुपौली विधानसभा के उपचुनाव की। और इस चर्चा में स्वयं शामिल हो जाएंगे पप्पू यादव और साथ में तेजस्वी यादव भी। देखिए, रुपौली में उपचुनाव होना है। बीमा भारती जो लोकसभा का चुनाव हार गई, जिन्हें पप्पू यादव निर्दलीय ने 5,43,000 मतों से चुनाव हराया। और किस तरीके से चुनाव लड़ा गया पूर्णिया में, किस तरीके से पप्पू यादव आरजेडी के साथ जाने को तैयार होकर या इंडिया ब्लॉक का टिकट हासिल करने को लालू यादव से मिले थे, तेजस्वी यादव से मिले थे। फिर उन्हें टिकट लेने से रोका गया, कांग्रेस को भी मना कर दिया गया। बावजूद पप्पू यादव लड़े और जीते। बीमा भारती तेजस्वी यादव की कैंडिडेट रहीं और उनकी जमानत जब्त हो गई। संतोष कुशवाहा जेडीयू के प्रत्याशी 23,000 मतों से चुनाव हारे। तो देखिए, यह दिखती भी जो उपचुनाव हो रहा है वह बीमा भारती के इस्तीफे के कारण ही हो रहा है, क्योंकि वह जेडीयू की विधायक थी। 2005 से लगातार जीतती रही है रुपौली। और अब देखिए, घटनाक्रम में अंतर क्या आया है कि पप्पू यादव जो चुनाव जीत गए निर्दलीय, बिहार के अकेले निर्दलीय सांसद बने हैं, उन्होंने लेफ्ट राइट करते 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 रुपौली विधानसभा उपचुनाव में एक तरीके से आज बीमा भारती के समर्थन का ऐलान कर दिया है। वे कह रहे हैं, सभी को पता है विचारधारा एनडीए की और विचारधारा इंडिया ब्लॉक की। मैं इंडिया ब्लॉक के साथ हूं, कांग्रेस की विचारधारा से प्रभावित हूं। ऐसे में हमारा मत, हमारा समर्थन किसे प्राप्त हो सकता है, समझ सकते हैं। बहुत सारी बातें उन्होंने कही है। कल बीमा भारती ने मुलाकात भी की थी पप्पू यादव से, आशीर्वाद मांगा था, समर्थन मांगा था। मौके मौके पर पप्पू यादव कहते रहे बीमा भारती तो उनके लिए बेटी जैसी है। तो पप्पू यादव ने जिसे चुनाव हराया, जिनकी जमानत जब्त हो गई, मात्र 27,000 मत आए बीमा भारती को, उन्हें पप्पू यादव अब चुनाव जिताएंगे। तेजस्वी यादव के बारे में खबर यह है, जिन्होंने बीमा भारती को सिंबल दिया है आरजेडी के प्रत्याशी के तौर पर, वे विदेश गए हुए हैं। तो पप्पू यादव जो तेजस्वी यादव से इतने चिढ़े हुए थे, और तेजस्वी यादव जो पप्पू यादव की राह को रोकने के लिए किसी भी कदम से आगे बढ़कर चलते जा रहे थे। इतना तक कह दिया था कि यदि बीमा भारती को आप वोट नहीं दे सकते हैं तो एनडीए को वोट दीजिए। फिर पप्पू यादव बीमा भारती के साथ खड़े होते दिखाई पड़ रहे हैं। और एक बात यह भी समझने की होगी कि पप्पू यादव स्वयं जीत गए, लेकिन क्या पप्पू यादव बीमा भारती को जिताने में सक्षम होंगे? स्वयं जीतना और अपने कहने पर, उनके कहने पर कोई दूसरा जीत जाए, क्या यह संभव है? क्योंकि पूर्णिया लोकसभा चुनाव का जो नतीजा आया, हमने विधानसभा बार देखा। रुपौली में भी जहां से 2005 से लगातार चुनाव जीत रही थी बीमा भारती, वहां भी उनकी जमानत जब्त हुई। उन्हें मात्र 10,968 मत आए। और संतोष कुशवाहा ने रुपौली को लीड किया, पप्पू यादव दूसरे नंबर पर रहे। संतोष कुशवाहा को 97,469 मत आए और पप्पू यादव को 72,795। यह इस बात का संकेतक है कि बीमा भारती के खिलाफ रुपौली में भी गुस्सा था। जब आप उम्मीदवार हो और घर से भी वोट न मिले तो फिर क्या होगा? यह इस बात का भी संकेतक था कि जो अति पिछड़ी जातियां हैं, उन्होंने जब नीतीश कुमार ने बीमा भारती को टिकट नहीं दिया, नीतीश कुमार से वह अलग हो गई और नीतीश कुमार के खिलाफ बगावत कर दी, तो रुपौली में अति पिछड़ी जातियों ने भी कन्नी काट लिया। बीमा भारती दोहरी लड़ाई में फंसी है। यादुका हत्याकांड में उनके पति अवधेश मंडल और बेटे राजकुमार की तलाश चल रही, गिरफ्तारी के लिए वारंट जारी है। रुपौली में त्रिकोणीय लड़ाई है बीमा भारती जेडीयू से और कलाधर मंडल, माफ कीजिएगा, बीमा भारती आरजेडी से, कलाधर मंडल जेडीयू से और निर्दलीय शंकर सिंह। ऐसे में सवाल यह पैदा होता है कि पप्पू यादव क्या बीमा भारती को जिता पाएंगे? और जिस तरीके से उन्होंने समर्थन की बात की है, इंडिया ब्लॉक की बात की है, कांग्रेस की बात की है, क्या आने वाले दिनों में हम, पप्पू यादव ने एक कदम फिर बढ़ा दिया है?
तेजस्वी यादव और पप्पू यादव को एक साथ देख सकते हैं क्या? क्योंकि एनडीए में नीतीश कुमार अपने कील कांटों को दुरुस्त करने में लगे हैं। लेकिन हम फिर से देख रहे हैं कि पप्पू यादव ने ही कदम बढ़ाया है। तेजस्वी यादव की ओर से अभी कोई कदम नहीं बढ़ा है। तेजस्वी यादव चुनाव प्रचार करने जाते हैं कि नहीं जाते हैं, यह भी देखने की बात होगी। पप्पू यादव ने कहा है कि चुनाव प्रचार का फैसला वे 5 तारीख के बाद लेंगे। तो दो बातें, क्या पप्पू बीमा भारती को जिता सकते हैं, और दूसरी बात, क्या पप्पू और तेजस्वी एक हो सकते हैं? अजीत जी। देखिए, ये दोनों दो सवाल हैं। दोनों में जो दूसरा सवाल है वो बड़ा है और उस पर हम लोग को विस्तार से चर्चा करनी होगी। जो पहला जी सवाल है चुनाव से रिलेटेड, दूसरा जी। सवाल राजनीतिक से रिलेटेड है, उसमें राजनीतिक पहलू ज्यादा है। और हम्म। रुपौली का उपचुनाव जो है वो एक चुनावी समीकरण की बात है कि वहां क्या जिता सकते हैं पप्पू यादव, या बीमा भारती जो लोकसभा चुनाव में जिनको 10,000 वोट आया था, वो उस वोट में अपने अपने दम विधानसभा क्षेत्र में, अपने विधानसभा अपने क्षेत्र में। विधानसभा, अपने रुपौली की बात करें, रुपौली विधानसभा जी। में जहां उनको 10,000 कुछ ज्यादा वोट आया था, 968 वहां वोट। वो जी अपने वोट में इजाफा कर सकती हैं या नहीं कर सकती हैं, ये जी सवाल है। और फिर इसके नतीजे का क्या असर होगा बिहार की राजनीति पर। जी। ये अगर रुपौली की विधानसभा के चुनाव को आप समझे, उसके पहले एक बड़ा राजनीतिक जो एक विश्लेषण होता है चुनाव का, वो जी ये होता है कि आजकल वैसे भी देश की जनता पहले भी बहुत जानती थी, लेकिन अब ये जान गए हैं लोग कि लोकसभा चुनाव में कैसे वोट करना है और विधानसभा में कैसे करना है। बिल्कुल। दोनों में लोग अलग अलग तरीके से वोट कर रहे हैं, और ये हम लोगों ने कई जगह देखा है। लोकसभा चुनाव का वोट करने का उनका उनका जो मतदाता का व्यवहार होता है वो बिल्कुल अलग होता है, और विधानसभा चुनाव में उसका व्यवहार वो बदल जाता है, वो अलग तरह से वोट करता है। तो जो आंकड़े हैं वो विधानसभा चुनाव में आकर के इरेलीवेंट हो जाते हैं। वो उन आंकड़ों के बेसिस पर अगर हम लोग विश्लेषण करेंगे या कोई भी विश्लेषण करेगा तो वो विश्लेषण गलत साबित हो जाएगा। अब आज संतोष कुशवाहा वहां विधानसभा चुनाव लड़ जाए, अगर लड़ा दिया जाए संतोष कुमार को रुपौली में, तो उनको 97,000 वोट नहीं आएगा, ये मेरा दावा है। मतलब अभी तक का जो मेरा अनुभव है उस अनुभव के आधार पर हम कह रहे हैं उनको 97,000 वोट नहीं आएगा। वो लोकसभा चुनाव का एक माहौल था, उनको उस तरह का वोट आया, उतना वोट आ गया उनको। और बीमा भारती भी 10,000 वोट पर नहीं सिमटेंगी, वो अपने दम पर कुछ वोट ले आएंगी विधानसभा चुनाव की जब बात होगी। क्योंकि वो विधानसभा के लिए जब प्रतिनिधि चुन रहे होंगे, वहां के लोग जो अति पिछड़ी जाति के लोग हैं और जिन लोगों ने 20 साल तक उनको वोट दिया है, भले नीतीश कुमार की वजह से ही उसमें ज्यादा वोट आया हो, लेकिन विधानसभा चुनाव के लिहाज से उन्होंने कुछ लोग बनाए होंगे, कुछ घर गांव जहां उनकी पहुंच पकड़ होगी, वो वोट उनके साथ जुड़ेगा, वो स्वाभाविक रूप से वो वोट बढ़ जाएगा। कितना बढ़ जाएगा बीमा भारती का अपना वोट, जेडीयू का कितना घट जाएगा, ये बाद में विश्लेषण का विषय होगा। लेकिन जितना बढ़ेगा बीमा भारती में, उसमें पप्पू यादव निश्चित रूप से अपने जो वोट उनको मिला रुपौली में, जो 72,000 वोट मिला, उसका एक बड़ा हिस्सा उसमें ऐड करा देंगे। इसमें कोई संदेह नहीं है, क्योंकि पप्पू यादव को जो वोट मिला है, हम सब लोग जान रहे हैं कि वो वोट, उसमें ज्यादातर वोट उनका अपना है, निजी है, पर्सनल वोट है, वो उन्होंने और यादवों का वोट है, मुसलमानों का वोट है। यादव और मुसलमानों ने इकट्ठा वोट दिया, इसके अलावा जो उनके फैंस क्लब है। हाँ, तो वो उसमें एक बड़ा वोट का हिस्सा जो है ना, उनका अपना निजी हिस्सा है, जो उन्होंने कल्टीवेट किया है इतने वर्षों की पॉलिटिक्स में, उन्होंने वो वोट लिया। और यादव मुसलमान का वोट उनके साथ इसलिए जुड़ा क्योंकि सबको ये पता था कि वो इंडिया ब्लॉक की तरफ रुझान रखते हैं और वो इंडिया ब्लॉक की टिकट से लड़ना चाह रहे थे, इसलिए यादव मुसलमान के सामने। और दूसरा, सबको ये भी पता था कि लड़ाई यहाँ संतोष कुशवाहा से होने वाली है, पप्पू यादव की। तो एक तरह से परोक्ष रूप से आप समझिए कि इंडिया वर्सेस एनडीए की ही लड़ाई हो गई थी। इसीलिए जो इंडिया ब्लॉक का कोर वोट था, चाहे वो यादव का हो या मुसलमान का वोट हो, वो उनके साथ आकर के जुड़ा पप्पू यादव के साथ। तो वो वोट इस बार आरजेडी के साथ होगा, क्योंकि पप्पू यादव नहीं है, कांग्रेस का कोई कैंडिडेट नहीं है, तो इंडिया ब्लॉक की उम्मीदवार होंगी बीमा भारती। तो यादव का और मुसलमान का जो वोट है, एमवाई समीकरण का, तेजस्वी यादव का, जो पप्पू यादव को मिला लोकसभा में, वो स्वाभाविक रूप से जाएगा बीमा भारती के साथ, बहुत नेचुरल वे में जाएगा। अब समस्या ये है कि जब यादव मुसलमान उनके साथ वोट कर रहा होगा, तो अति पिछड़ी जातियां उनको वोट करेंगी या नहीं करेंगी। अति पिछड़ी जातियों का वोट फिर वो दूसरी तरफ जाएगा, क्योंकि बहुत पोलराइज्ड इलेक्शन हो जाएगा, और उस पोलराइज्ड इलेक्शन में अत्यंत पिछड़ी जातियां जो पूरी तरह से नीतीश कुमार को अपना नेता मानती हैं, उन्हीं के साथ रहती हैं, वो उनके साथ चली जाएंगी। तो ऐसी स्थिति में ये अभी चुनाव का प्रेडिक्शन करना किसी के लिए भी बहुत मुश्किल है, ज्ञानेश्वर जी। शंकर सिंह वो भी मजबूत उम्मीदवार हैं, एलजेपी के प्रत्याशी हुआ करते थे, एक बार विधायक भी चुने गए थे, और वहां अवधेश मंडल बनाम शंकर सिंह, यह लड़ाई भी बहुत चर्चित रही है। हाँ, तो ये ट्रायंगुलर फाइट होगी। वो ट्रायंगुलर फाइट में जो यादव मुस्लिम का वोट है, वो मोटे तौर पर हम लोग मान सकते हैं कि बीमा भारती के साथ जाएगा, और जो अत्यंत पिछड़ा वोट है वो जाएगा नीतीश कुमार के उम्मीदवार के साथ।
कलाधर कलाधर मंडल के मंडल साथ। के साथ। तो ये तो जी ये पाला तो एकदम खिंचा हुआ है दोनों के साथ है। अब पप्पू यादव एक्स फैक्टर होंगे उसमें कि जी। पप्पू यादव कितना वोट ऐड कराते हैं बीमा भारती को, उसी से जीत हार का फैसला होगा। जो हम्म, पप्पू यादव जो वोट ऐड कराएंगे ज्ञानेश्वर जी, उसमें ये ध्यान रखना होगा कि वो यादव मुस्लिम का नहीं हो, क्योंकि हम्म, यादव मुस्लिम का वोट तो स्वाभाविक रूप से जाना है बीमा भारती के साथ। बिल्कुल। उसके अलावा जो वोट है वो कौन सा वोट कितना वोट ऐड करा पाते हैं, अपने अपने जो अपना जो गुडविल है उनके प्रति जो गुडविल है जिन लोगों की, वो गुडविल ट्रांसफर करा पाते हैं कि नहीं, ये तब और होगा, एक वो राहत की ट्रांसफर बात तो तब होगा। और एक राहत की बात तो बीमा भारती के लिए ये है ना कि चाहे जितनी माथापच्ची की हो, पप्पू यादव ने अपना कोई उम्मीदवार नहीं दिया। यदि उम्मीदवार दिए होते तो फिर वोटों का विभाजन और भी होता। पप्पू यादव के लोग चाहे संख्या जितनी होती वो उधर चले जाते और ये त्रिकोणीय नहीं चतुष्कोणीय संघर्ष कहलाता। तो पप्पू यादव को उम्मीदवार नहीं देना। और बीमा भारती देखिए वह भी अत्यंत पिछड़ी जाति से है और कलाधर मंडल भी। और नीतीश कुमार ने जिम्मेवारी दे रखी है। देखिए दो ही विधानसभा क्षेत्र थे जहां पप्पू यादव लीड किए थे, रुपौली और धमदाहा। तो कहा गया है अब देखिए संतोष कुशवाहा को भी और लेसी सिंह को भी। लेसी सिंह उस जिले में सबसे प्रभावशाली हैं कि देखिए रुपौली की जीत जेडीयू के खाते में आनी चाहिए। संतोष कुशवाहा से कहा गया कि जीत कर आइए, आपको पुरस्कार देंगे। हाँ, तो ये तो वो दोनों लोग जिन लोगों को जेडीयू ने जिम्मा दिया है वो दोनों तो अपने को दाव दाव पर लगाएंगे वहां। जी लेकिन बिल्कुल। पप्पू यादव कितना दाव पर लगाते हैं अपने को, बिल्कुल। पप्पू यादव अपनी प्रतिष्ठा कितनी दाव पर लगाते हैं। देखिए जब वो चुनाव में मदद करने उतर जाएंगे बीमा भारती को, तब ये उसी तरह से प्रतिष्ठा का चुनाव हो जाएगा जिस तरह उनके लिए लोकसभा का चुनाव था। क्योंकि जी फिर इस पर बहुत सारी चीजें निर्भर करेंगी। बिहार की पूरी राजनीति जो एनडीए वर्सेज इंडिया की राजनीति जो होने वाली है विधानसभा चुनाव में, उसका बहुत कुछ इस चुनाव नतीजे पर निर्भर करेगा। ये पहला चुनाव है लोकसभा चुनाव एनडीए के जीतने के बाद, पहला बाई जी इलेक्शन है। और अगर इसमें इंडिया ब्लॉक जीत जाता है तो फिर ये मान लिया जाएगा कि लोकसभा चुनाव में भले लोग एनडीए को गए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को बनाने के लिए वोट किया, लेकिन बिहार में अभी तेजस्वी यादव का सिक्का चल रहा है बिहार की राजनीति में। अगर जी। इंडिया ब्लॉक यहाँ जीत जाती है तो इसके लिए ये बहुत निर्णायक होगा। इसके बाद बहुत सारी चीजें तय होंगी इस और नतीजे से। पप्पू यादव ने पप्पू 5 यादव की जुलाई की भूमिका भी तय तारीख होगी। पप्पू यादव ने 5 जुलाई की तारीख निर्धारित की है। वे दिन मतलब 5 जुलाई को वे तय करेंगे कि रुपौली में प्रचार करने जाएंगे कि नहीं जाएंगे। अगर वो रुपौली के प्रचार में उतरते हैं तो फिर जी हाफ हार्टेडली नहीं उतरना होगा। फिर ये नहीं होगा कि बिल्कुल। औपचारिकता के लिए आप उतर रहे हैं। फिर जी। उसी तरह से अपने को झोंक करके चुनाव लड़ना होगा जैसे लोकसभा चुनाव लड़े। और हम्म, फिर उसके बाद ये होगा कि आरजेडी की तरफ से उनके प्रति कैसा सद्भाव दिखाया जाता है। जी बिल्कुल आरजेडी बड़ा उनकी सवाल। भूमिका आरजेडी उनकी भूमिका को एक्नॉलेज करती है या नहीं करती है। जी देखिए आरजेडी अगर तेजस्वी यादव जाते हैं प्रचार के लिए तो कोई मंच साझा करता है या नहीं करता है। आरजेडी के किसी नेता के साथ पप्पू यादव मंच साझा करते हैं या नहीं करते हैं। तो ये कई सारी चीजें उसमें देखने को मिलेंगी 5 तारीख के बाद जब वो चुनाव प्रचार करने उतरेंगे। और अपने को दाव पर लगा करके अगर वो चुनाव लड़ते हैं तो फिर उनकी भूमिका बड़ी हो जाएगी। देखिए अगर अगर इंडिया ब्लॉक की कैंडिडेट बीमा भारती वहां से जीतती हैं तो ये एक श्रेय किसी न किसी स्तर पर पप्पू यादव को इसका भी जाएगा कि वो इंडिया और एनडीए दोनों को हरा सकते हैं और उसके जी। बाद दोनों में से जिसको चाहे उसको जिता भी सकते हैं। हम्म, तो ये एक अपने आप में बड़ी बात हो जाएगी। एक बड़े नेता क्या के तौर पर, खैर वो हाँ एस्टेब्लिश हैं, लेकिन विधानसभा चुनाव में उनकी भूमिका बहुत बड़ी हो जाएगी, खाली सीमांचल में बिल्कुल। नहीं पूरे प्रदेश में। तो जी वो अपनी भूमिका के लिए भी और हम्म, इंडिया ब्लॉक की मजबूती के लिए भी पप्पू यादव को वहां अगर मेहनत करनी पड़ती है तो उनको करना चाहिए है। क्योंकि वो इंडिया ब्लॉक के साथ जुड़ रहे हैं, विचारधारा के स्तर पर भी जुड़ रहे हैं, राजनीतिक स्तर पर भी जुड़ रहे हैं। तो वो उनको मेहनत करनी चाहिए है। ये इंडिया ब्लॉक के लिए भी निर्णायक होगा, पप्पू यादव की अपनी राजनीति के लिए भी निर्णायक होगा। और नीतीश कुमार बीजेपी लोक जनशक्ति पार्टी के लिए भी परीक्षा की तरह चुनाव होगा। ये चुनाव बड़ा इंपॉर्टेंट हो जाएगा, ये इस पर सबकी नजरें रहेंगी और इसके बाद बहुत सारे समीकरण बनेंगे, बिगड़ेंगे ज्ञानेश्वर। जी जी। लेकिन जो बड़ा सवाल है कि देखिए पप्पू यादव कह रहे हैं इंडिया ब्लॉक कांग्रेस की विचारधारा से हूं, तो बात तो तेजस्वी यादव, क्योंकि बिहार में ड्राइविंग सीट पर इंडिया ब्लॉक की ड्राइविंग सीट पर तेजस्वी यादव ही हैं। जब राहुल गांधी आए थे तो उनकी गाड़ी भी तेजस्वी ही ड्राइव कर रहे थे। ये दूसरी बात है कि यदि हम स्ट्राइक रेट की बात करें तो आरजेडी से बेहतर स्ट्राइक रेट कांग्रेस ने लोकसभा चुनाव में दिया है। 9 सीटें लड़कर 3 सीटें जीत ली हैं और 4 सीटें सिर्फ आरजेडी ने जीती है। तो समझना यह होगा कि पप्पू यादव भले ही जितना सद्भाव दिखा ले, क्या तेजस्वी यादव पप्पू यादव को स्वीकार कर पाएंगे? यह बड़ा सवाल है बिहार की राजनीति के लिए। और पप्पू यादव तेजस्वी यादव के पास गए भी थे जब टिकट का फैसला नहीं हुआ था, लेकिन
तेजस्वी और लालू ने क्या किया। तेजस्वी को कई नेताओं से परहेज होता है, पप्पू यादव से परहेज होता है, कन्हैया कुमार से परहेज होता है, उधर सिवान में हिना साहब से परहेज होता है। आपने देखा ही किस तरीके से कन्हैया कुमार को बिहार छोड़ना पड़ा और वे दिल्ली गए। तो बड़ा सवाल, क्या तेजस्वी और पप्पू एक हो पाएंगे? और यदि एक होते हैं तो इसका असर क्या होगा, और यदि एक नहीं होते हैं तो इसका घाटा क्या होगा? क्योंकि सीमांचल में और कोसी में आरजेडी का परफॉर्मेंस लोकसभा चुनाव में किस तरीके का रहा है, हम लोग के सामने है। देखिए, अब ये इसमें पहले सवाल पर पहले बात करते हैं कि क्या दोनों एक हो सकते हैं। देखिए, राजनीति में कुछ भी असंभव नहीं है और राजनीति में कोई अस्थाई दोस्त और दुश्मन नहीं होता है। ये सब लोग जानते हैं कि कोई दोस्त दुश्मन अस्थाई नहीं होता है और असंभव कुछ भी नहीं है, हमेशा संभावनाओं से भरी रहती है राजनीति। तो इस बात को किसी भी समय तेजस्वी एक हो सकते हैं, किसी भी समय वो गले लगा सकते हैं, लग सकते हैं पप्पू यादव के। इसमें हमको कभी कोई मतलब हैरानी नहीं होगी, कोई बहुत आश्चर्य नहीं होगा ऐसा हो जाए। बिल्कुल। और उनके तेजस्वी का पप्पू यादव के प्रति सद्भाव दिखाने और एक हो जाने की संभावना हम बहुत ज्यादा देख रहे हैं। और वो इसलिए देख रहे हैं क्योंकि लोकसभा चुनाव में पप्पू यादव को पता था, तेजस्वी यादव को पता था कि उनको दिल्ली जाकर के कोई राजनीति नहीं करनी है, ना प्रधानमंत्री बनना है, ना सरकार में मंत्री बनना है। वो दूसरा चुनाव था। विधानसभा चुनाव में उनको मुख्यमंत्री बनना है, तो उनको हर व्यक्ति के गुडविल की जरूरत है, चाहे वो छोटा हो या बड़ा हो। वो जो आएगा उनके साथ उसको वो गले लगाएंगे। तो पहली बात तो ये है कि यहाँ अपने इंटरेस्ट की लड़ाई होगी तेजस्वी यादव, इसीलिए वो अगर उनको कोई कड़वा घूंट भी पीना होगा तब भी वो आएंगे। जबकि यहाँ तो कोई कड़वा घूंट नहीं है, यहाँ तो पप्पू यादव खुद ही सद्भाव दिखा रहे हैं। पप्पू यादव खुद ही मिलने गए थे, दोनों से मिल करके आए थे, तेजस्वी यादव और लालू यादव से मिलकर दिल्ली आए थे और दिल्ली आकर के उन्होंने अपनी पार्टी का विलय किया था। तो यहाँ कड़वा घूंट भी नहीं पीना है, यहाँ तो सब गुडी गुडी है, सब विन विन सिचुएशन है। तेजस्वी यादव को पप्पू यादव से कोई परहेज नहीं होगा। विधानसभा चुनाव में वो खुले दिल से उनको गले लगाएंगे क्योंकि यहाँ उनका अपना इंटरेस्ट दाव पर होगा, उनको अपना मुख्यमंत्री बनना है। तो पहली बात तो ये है। सीमांचल की बात आपने कही। और दूसरी बात अब आए इसी का दूसरा पहलू जो है, जो कैसे तेजस्वी यादव पप्पू यादव को लेने में कोई दिक्कत नहीं है अपने साथ। पप्पू यादव अपने अपनी पार्टी का मर्जर कर दिया है। पप्पू यादव के पास जो विकल्प है वो विकल्प ये था कि अपनी पार्टी को पुनर्जीवित कर दे। जो जनाधिकार पार्टी है उसको विलय कर दे, उसको मतलब पुनर्जीवित कर दे, जो विलय किया है उन्होंने कांग्रेस पार्टी, जो उन्होंने नहीं किया है अब तक, जो उन्होंने नहीं किया है। तो अगर वो पुनर्जीवित कर देते तब तो एक स्तर पर कांग्रेस और आरजेडी के साथ उनके टकराव की स्थिति बन सकती है, क्योंकि तब वो सीमांचल के इलाके में ज्यादा सीट की मांग करेंगे अपनी पार्टी के लिए, जो कि महत्वाकांक्षी तो है, महत्वाकांक्षी है और वहां असर है उनका, तो क्यों नहीं लेंगे वो। जहां उनका असर है और वो चुनाव जीत करके इंडिया ब्लॉक को सीटें दे सकते हैं तो वो क्यों नहीं मांगेंगे। तो वो मांगेंगे ज्यादा सीट, जो तेजस्वी देना नहीं चाहेंगे, क्योंकि उनको पता है कि फिर बार्गेनिंग कैपेसिटी जो है वो बढ़ जाएगी पप्पू यादव जी। तो तब टकराव हो सकता था अगर पप्पू यादव अपनी पार्टी बना करके और इंडिया ब्लॉक में तालमेल, इंडिया ब्लॉक में शामिल करके सीट शेयरिंग में ज्यादा सीट मांगते। अगर वो अपनी पार्टी को पुनर्जीवित नहीं करते हैं और निर्दलीय स्थिति में रहते हैं, तब वो किसके लिए सीट मांगेंगे? निर्दलीय लड़ाने के लिए तो सीट नहीं मांगेंगे, फिर वो कांग्रेस के लिए सीट मांगेंगे। तो कांग्रेस के लिए तो ठीक है, आरजेडी को कांग्रेस को सीट देने में कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि लालू यादव को और तेजस्वी यादव को पता है कि वो कांग्रेस को हैंडल कर सकते हैं। और चुनाव के बाद अगर सरकार बनाने की स्थिति आती है तो कांग्रेस बहुत मोल भाव नहीं करेगी, कांग्रेस की मजबूरी होगी कि वो समर्थन दे तेजस्वी यादव को। तो यहाँ बार्गेनिंग कैपेसिटी हमको लगता है कि थोड़ी कम हो गई है पप्पू यादव की अपनी पार्टी नहीं होने से। वो कांग्रेस को ज्यादा सीटें दिला करके उनको क्या फायदा है, क्या मिलना है उनको? वो तो कांग्रेस का विधायक होगा, क्या उसके बाद वो तोड़ करके और उन विधायकों को अपने साथ ले आएंगे? ऐसा कुछ करेंगे? इसकी संभावना अभी कम दिख रही है। तो ऐसी स्थिति में भी टकराव नहीं होगा। टकराव तब होता जब उनकी अपनी पार्टी होती और वो अलायंस के लिए ज्यादा सीटें मांगते, सीट शेयरिंग में प्रेशर पॉलिटिक्स करते, अपने लिए ज्यादा सीटें मांगते कि पूर्णिया, मधेपुरा, सुपौल, कटिहार, किशनगंज और अररिया और उधर मिथिलांचल की भी कुछ सीटों में हमको सीट चाहिए है। तो अगर ये करते तो फिर कांग्रेस और आरजेडी दोनों को दबाव में ला सकते थे। अभी भी वो टाइम खत्म नहीं हुआ, अभी भी 1.5 साल का समय है। वो अभी भी इस पॉलिटिक्स को कर सकते हैं कि अपनी पार्टी को पुनर्जीवित करें और जैसी छोटी पार्टियां तालमेल करती हैं, बहुत सारी छोटी पार्टियां तालमेल करती हैं, अलायंस करें और अगर 20 सीट ले लें तो 20 सीट लेके उसमें 12-15 सीट जीत सकते हैं, फिर तो सरकार की चाबी उनके हाथ में आ जाएगी। तो तब टकराव होने की स्थिति बनेगी। अभी की स्थिति में टकराव नहीं होगा। तो जो पहली बात हमने कही कि तेजस्वी को अपने मुख्यमंत्री बनने के लिए अगला चुनाव लड़ना है, तो पप्पू यादव के प्रति सद्भाव दिखाने में उनको कोई दिक्कत नहीं होगी। दूसरे, पप्पू यादव अभी
एक किसी मतलब अपने एक निर्दलीय सांसद के तौर पर हैं और कांग्रेस के लिए बार्गेन करेंगे, तो उसमें भी तेजस्वी जी। यादव को कोई दिक्कत नहीं है कांग्रेस को सीटें देने में। तो हम्म। दोनों साथ आ जाएंगे। अभी की स्थिति में, आज की स्थिति में ये बहुत संभव दिख रहा है। और साथ हम्म। आने का क्या, तेजस्वी हो सकता है आगे बढ़ के गले लगा ले उनको अपने विधानसभा चुनाव की जरूरत के लिहाज से। जी बिल्कुल, तो तेजस्वी गले लगा सकते हैं। और देखिए, कांग्रेस की भी बात करें तो कांग्रेस ने सद्भावना दिखाना पप्पू यादव के प्रति छोड़ा नहीं है। जब वे चुनाव जीतकर दिल्ली पहुंचे तो प्रियंका गांधी ने किस तरीके से मुलाकात की, और कांग्रेस का जो एजेंडा है, कांग्रेस जिन मुद्दों को लेकर संघर्ष कर रही है, यदि हम संसद की कार्यवाही की ही बात करें तो जिस दिन उन्हें शपथ लेनी थी, पहले दिन उन्होंने शपथ नहीं ली और अगले दिन उन्होंने ही जाकर रीनीट का राज छेड़ दिया, जिस पर आज भी बहस जारी है कि हाँ भाई, नीट में गड़बड़ी हुई है, परीक्षा कैंसिल होनी चाहिए। तो तेजस्वी यादव जिन मुद्दों की बात कर रहे हैं, लेकिन हाँ फिर वही है कि पप्पू यादव, उनकी डिमांड भी बड़ी हो जाती है और तेजस्वी यादव को यह लगने लगता है कि यह व्यक्ति जो है, कहीं यादवों के वोट बैंक की ही बात है। यह ठीक है कि मधेपुरा में, अररिया में, सुपौल में जो ये इलाके हैं, पूर्णिया में, वहां लालू यादव का वह जादू नहीं चलता है जो इधर के इलाके में चलता है। क्योंकि हमने नतीजे देखे कि भाई, और जो नीतीश कुमार बार बार कहते हैं कि लोकसभा चुनाव में हमारे यादव प्रत्याशी चुनाव जीत जाते हैं और लालू यादव के यादव प्रत्याशी चुनाव हार जाते हैं। खैर, इसके पीछे अति पिछड़ी जातियां हैं। तो तेजस्वी यादव, पप्पू यादव यदि एक नहीं हुए तो फिर क्या होगा? देखिए, इस मामले में दोनों पॉलिटिक्स को, लोकसभा चुनाव की पॉलिटिक्स और विधानसभा चुनाव की पॉलिटिक्स फिर अलग करके देखिए आप। विधानसभा चुनाव में स्वाभाविक रूप से यादव और मुसलमान का वोट आरजेडी की तरफ जाएगा, क्योंकि वहां उनको तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री बनाना है। वहां कोई जोखिम नहीं ले सकता है यादव किसी भी कंस्टिट्यूएंसी में, वो स्वाभाविक रूप से वोट उधर जाएगा। पप्पू यादव अगर तेजस्वी के साथ नहीं जाते हैं तो ज्यादा से ज्यादा वो अपने इलाके में कुछ वोट बिगाड़ सकते हैं आरजेडी का, और उसका फायदा, सीधा फायदा जेडीयू और बीजेपी को मिल जाएगा, इसमें कोई संदेह नहीं है। वो उनको हरवा सकते हैं आरजेडी को। तो इस बात को आरजेडी समझ रही है कि आरजेडी को ये पता है, तेजस्वी और लालू यादव को पता है कि इन जो 5-6 लोकसभा सीटों की हम लोगों ने बात की, उस सीट में अपने निजी तौर पर पप्पू यादव नुकसान पहुंचा सकते हैं। लेकिन क्या जब उतनी लड़ाई होगी, जब आमने सामने की लड़ाई होगी विधानसभा की, एनडीए वर्सेज इंडिया ब्लॉक की लड़ाई होगी, कांग्रेस और आरजेडी एक साथ होंगे, लेफ्ट पार्टियां उनके साथ होंगी, तो क्या पप्पू यादव ये जोखिम ले सकते हैं कि अलग धारा में चलें, अलग जाकर चुनाव लड़ें, अपना कुछ अलग राजनीति करें? ये नहीं लेना चाहिए उनको जोखिम। फिर उसमें क्या, उसमें जो अभी जो ताकत बनी है, फिर तो वही बात हो जाएगी। तो कहते हैं, कभी कभी आरोप लगा देते हैं कि वे बी टीम है। हाँ, ऐसा करेंगे तो आरोप फिर लगेगा। लेकिन तेजस्वी भी किस तरीके से गले लगाएंगे, यह भी देखने की बात होगी, और कितनी जरूरत समझी जाएगी। क्योंकि नीतीश कुमार तो अपने कील कांटे दुरुस्त करने में लगे हैं। चाहे जिस वोट बैंक की बात कर लें, चाहे सवर्णों की बात कर लें, कुशवाहा की बात कर लें, और यह बात तो प्रमाणित हुई लोकसभा चुनाव में कि दलित, देखिए चिराग पासवान का स्ट्राइक रेट क्या रहा। बीजेपी के पास बिहार में, देखिए बीजेपी ने 17 में से 12 सीटें जीती, लेकिन बीजेपी को इस बात का मलाल है कि बिहार में एक भी रिजर्व सीट नहीं जीत सके। रिजर्व सीट आरजेडी के पास भी नहीं है, कांग्रेस के पास है। तो नीतीश कुमार अपने कील कांटे ठीक करने में लगे हैं, तेजस्वी यादव को भी तो करना ही पड़ेगा ना। देखिए, अब ये तेजस्वी, कई बार ऐसा होता है कि जो आंकड़ों का खेल करने वाले जो लोग होते हैं, जो डाटा माइनिंग करते हैं और जो डाटा का विश्लेषण करते हैं, वो लोग हमेशा अर्थमेटिक देखते हैं, गणित जोड़ लेते हैं। पॉलिटिक्स कभी भी गणित जोड़ने का मतलब कि बीज गणित, जिसको अर्थमेटिक बोलते हैं, अलजेब्रा टाइप का, उस तरह का गणित नहीं है, अर्थमेटिक नहीं है, संख्या का जोड़ नहीं है। अभी एक व्हर्लविंड, एक सीरीज आया है नेटफ्लिक्स पर, पता नहीं लोगों को देखना चाहिए, पॉलिटिकल सीरीज है, और साउथ कोरिया की पॉलिटिक्स है उसमें जो एक कैरेक्टर है, वहां राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री का झगड़ा हो रहा है करप्शन को लेकर के। तो उसमें जो एक लेडी पॉलिटिशियन है, वो कहती है कि राजनीति अर्थमेटिक नहीं है, राजनीति कैलकुलस है। जो गणित के विद्यार्थी वो कैलकुलस जानते होंगे, वो कैलकुलस है। उसमें बहुत सारे कॉम्प्लेक्स फैक्टर्स होते हैं और बहुत सारे वेरिएबल्स होते हैं जिनको आपका अपोजिशन देख नहीं पाता है। अर्थमेटिक में क्या है, संख्या आमने सामने होती है, आप संख्या को जोड़ देते हैं, लेकिन कैलकुलस में संख्या नहीं जोड़ना होता है, वहां बहुत सारे कॉम्प्लेक्स फैक्टर्स होते हैं और वेरिएबल्स होते हैं।
जो जी वेरिएबल्स और फैक्टर्स दिख नहीं रहे होते हैं अपोजिशन। तो वो हम्म, पॉलिटिक्स है। जिन लोगों ने कॉम्प्लेक्स फैक्टर्स को समझ लिया, वेरिएबल्स को समझ लिया, वो चुनाव जीतते हैं। हम्म, लालू यादव इस वेरिएबल्स को समझते थे, जो 90s में उनका पीक था, और उसके बाद नीतीश कुमार इन तमाम फैक्टर्स को और वेरिएबल्स को समझते हैं। तेजस्वी यादव को वो समझना होगा। अर्थमेटिक से काम नहीं चलेगा। यहाँ आप गणित जोड़ करके कोई उनको समझा दे और वो इस भ्रम में आ जाए, जो हमने भी पहले कहा कि उनके प्रति गुडविल होगी, यादव जी मुसलमान खुल करके उनको वोट करेगा, उन विधानसभा का चुनाव अलग होता है, अलग तरीके से वोट होगा। लेकिन जी अगर इसमें सिर्फ आपने अर्थमेटिक जोड़ करके और इस अहंकार में रहे कि हम तो जीत ही रहे हैं, हमको किसी की जरूरत नहीं है, तो फिर वहां बिल्कुल झटका लगा। फिर वो हम्म, पप्पू यादव कैलकुलस का वो कॉम्प्लेक्स फैक्टर हैं, वो कॉम्प्लेक्स वेरिएबल्स हैं, जिनके बगैर आप चुनाव आपको पता नहीं जितवाने में कितने मददगार होंगे, लेकिन हरवा सकते हैं चुनाव आपको कम से कम 4 5 6 लोकसभा सीटों पर, वहां जी की 24 25 विधानसभा सीटों में, हम्म, जहां से आप जीतने की उम्मीद कर रहे हैं। तो इस बात को समझना होगा। तेजस्वी यादव को ये जिद अहंकार जो उनके मन में भरा हुआ था लोकसभा चुनाव के समय, जो दिख रहा था कि पप्पू यादव बी टीम है और हम पप्पू यादव को अब अगर बीमा भारती को जिता नहीं सकते हैं तो कम से कम पप्पू यादव को तो जरूर हरवा दें, ये जिद छोड़ बिल्कुल उनको, ये जिद विधानसभा में छोड़नी होगी। और हम्म, हमको लगता है कि ये जिद छोड़ेंगे, क्योंकि लोकसभा में वो जोखिम लेने की स्थिति में थे, जी विधानसभा में जोखिम लेने की स्थिति में नहीं है। विधानसभा में अगर इस बार इस तरह की कोई घटना हुई और आपके अहंकार में आप चुनाव हार गए फिर से, देखिए इस बार कोई चिराग पासवान का फैक्टर उनकी मदद करने नहीं आ रहा है। नहीं आ रहा है, बिल्कुल। चिराग क्योंकि पासवान 2020 में जो सीटें प्राप्त हुई हैं, नीतीश कुमार की सीटें घटी और आरजेडी की सीटें 2015 की तरह रही, तो इसमें सबसे बड़ा योगदान तो चिराग पासवान का ही माना जाता है ना। बिल्कुल। तो वो तो चिराग पासवान अगर नहीं होते तो पिछली बार भी एटलीस्ट 30 सीटें कम हो रही थी आरजेडी की। जी आरजेडी को 50 हम्म, सीट आती, जो उसका पुराना 2005 के चुनाव के समय का आप देखिए, 2005 के चुनाव के समय की जो आरजेडी की स्थिति थी, वो उसकी वास्तविक स्थिति है। हम जी 22 सीट को भी उसकी वास्तविक स्थिति नहीं मानते हैं, लेकिन 2005 का जो 45 50 55 के 45 से 55 का जो रेंज है, जी वो रेंज था उसका अपने वोट आधार पर। तो पिछले बार भी 2020 में भी अगर चिराग पासवान का फैक्टर नहीं रहता तो 50 सीट के आसपास ही रहती आरजेडी। और इस बिल्कुल। बार वो फैक्टर नहीं है। इस बार चिराग पासवान ने भी कल ही कहा कि नीतीश कुमार के नेतृत्व में विधानसभा का चुनाव लड़ा जाएगा। तो और लोक नहीं, जनशक्ति, चिराग पासवान ने इतना ही नहीं कहा अजीत जी। देखिए, नीतीश कुमार के नेतृत्व में चुनाव लड़ा जाएगा, यह बात तो कही ही कही। देखिए, अब चिराग पासवान और नीतीश कुमार की केमिस्ट्री किस तरीके से सॉलिड हो रही है कि यदि जेडीयू की नेशनल एग्जीक्यूटिव ने कहा कि बिहार को विशेष राज्य का दर्जा देना चाहिए, तो कल चिराग पासवान ने भी कहा कि बिहार को विशेष राज्य का दर्जा मिलना ही चाहिए। केंद्र सरकार में वे मंत्री हैं और जरूरत हो तो इसके लिए नियमावली में केंद्र को परिवर्तन करना चाहिए। मतलब बिहार के मसले पर दोनों घटक दल हैं, सहयोगी दल हैं एनडीए के, दबाव बनाने की स्थिति में हैं। तो नीतीश कुमार का सुर और चिराग पासवान का सुर एक साथ हो रहा है। और ये बात तो अब सम्राट चौधरी और चिराग पासवान सब कहने लगे हैं कि भाई नेतृत्व तो नीतीश कुमार का ही होगा। हाँ, सीटों की बात भी शुरू कर दी है। चिराग पासवान के बहनोई जो हैं, सांसद हैं जमुई के, उन्होंने कहा क्या, जो 5 सांसदों का अभिनंदन समारोह था, कि आप ये नहीं चाहते हैं कि दिल्ली का जो बेटा है, दिल्ली में जो बैठा है, वह बिहार का हीरो बने। और 50 सीटों की बात भी छेड़ दी गई है। तो अब चिराग पासवान और नीतीश कुमार की केमिस्ट्री ज्यादा जम रही है। तो अगर अगर वो केमिस्ट्री जमी रही है, अगर जी जेडीयू बीजेपी और लोजपा साथ मिलकर के चुनाव लड़ते हैं, तो फिर आरजेडी के लिए कैसे मौका बनेगा? जी अब तो ये अगर कील कांटे सारे दुरुस्त कर लिए एनडीए ने और नीतीश कुमार ने इंडिविजुअली, बीजेपी ने इंडिविजुअली, तो जी आरजेडी को भी तो उसी तरह से अपने कील कांटे दुरुस्त करने होंगे। बिल्कुल। सिर्फ इस नाम पर कि तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री बनाना है, दूसरी जातियां क्यों जुड़ेंगी या दूसरे लोग क्यों जुड़ेंगे आपको मुख्यमंत्री बनाने के लिए? अगर आप सद्भाव नहीं दिखाते हैं, आप चल के आगे लोगों को गले नहीं लगाते हैं, आप लोगों को अपने साथ नहीं जोड़ते हैं, जैसे तेजस्वी यादव ने मुकेश सहनी को जोड़ा है, तो जिस तरह से एक फैक्टर अपने साथ ऐड किया उन्होंने, उसी तरह से सीमांचल में कोशी के इलाके में पप्पू यादव एक फैक्टर है, बल्कि सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर है। तो बिल्कुल उनको जोड़ना होगा तेजस्वी यादव को। और उसके पहले पप्पू यादव अपनी उपयोगिता आगे बढ़ के साबित कर रहे हैं। उन्होंने जी लोकसभा की सीट जीत करके दिखा दी, इंडिया ब्लॉक में अपना के साथ रह के अपनी उपयोगिता दिखा दी। अब असेंबली रुपौली के असेंबली इलेक्शन में मदद करके भी अपनी उपयोगिता दिखाएंगे। अगर जिता दिए तो उनका कद बहुत बड़ा हो जाएगा। और जी फिर उसमें एक चीज ये भी ध्यान रखनी है कि कांग्रेस इस बार नहीं उस तरह से झुक के बार्गेन नहीं होने देगी जैसे लोकसभा चुनाव में हो गया था। कांग्रेस ने एक मजबूरी में, तेजस्वी यादव की मजबूरी में, उनके दबाव में पप्पू यादव को टिकट नहीं दिया। हालांकि वहां भी इतना प्रेशर उसने एक्सेप्ट मतलब बर्दाश्त किया कांग्रेस ने कि पप्पू यादव को पार्टी से नहीं निकाला।
जी, क्या उनको राहुल गांधी प्रचार करने नहीं गए, हाँ, राहुल राहुल गांधी गांधी बीमा प्रचार करने नहीं प्रचार गए। करने हाँ, नहीं गए। हाँ जी, नहीं गए तो राहुल जी, गांधी और प्रियंका गांधी वाड्रा दोनों उनके प्रति सद्भाव दिखा रहे हैं। तो जब जी, असेंबली का चुनाव की बारी आएगी तो उनकी तरफ से, पप्पू यादव की तरफ से इस बार राहुल गांधी और प्रियंका गांधी वाड्रा दोनों बार्गेन करेंगे। देखिए बिल्कुल, अब राहुल गांधी वो वाले राहुल गांधी नहीं है जो इस चुनाव के पहले थे। इस जी, चुनाव के पहले वो 50 एमपी के की पार्टी के नेता थे, अब 100 एमपी की पार्टी के नेता हैं। और अपोजिशन के साथ साथ सरकार में भी सबने उनकी हैसियत को स्वीकार कर लिया है कि राहुल गांधी हुँ, अपोजिशन के सबसे बड़े नेता हैं। जी, तो अब पहले दब के जो बात होती थी, अब बराबरी पर बात होगी, अपर हैंड होगा राहुल गांधी का। तो राहुल गांधी और और जो प्रियंका गांधी वाड्रा के लिए भी बिहार बहुत इंपॉर्टेंट है कि जी, बिहार में जो लोकसभा चुनाव में जो नुकसान उनको जो फायदा नहीं हो सका या एनडीए को जो फायदा हुआ उसको कमतर करें, अपनी सरकार बनवाएं। तो जी, इसलिए भी हमको लग रहा है कि बार्गेनिंग जब होगी पप्पू यादव की तो उनके पीछे बड़ी ताकत एक कांग्रेस की रहेगी। और कांग्रेस जी, के लिए भी अगर वो सीटें ले लेते हैं, मतलब मोल भाव में कांग्रेस के लिए भी इस इलाके में ज्यादा सीटें दिलवा देते हैं पप्पू यादव और वो जीत जाते हैं, कांग्रेस की हुँ, ताकत बढ़ती है, तो इससे भी पप्पू यादव की ताकत बढ़ेगी। अगर वो जो हमने पहले कहा अपनी पार्टी बना के वो पॉलिटिक्स नहीं कर रहे हैं तो उनके सामने बिल्कुल, एक रास्ता है कि कांग्रेस को मजबूत करें अपने इलाके में। जी, हुँ, जब ये वो राजनीति करेंगे तो तब भी तेजस्वी बहुत आगाह होंगे, बहुत सचेत होंगे कि पप्पू यादव उनको कमजोर करने की पॉलिटिक्स कर रहे हैं, जी, कि कांग्रेस को ज्यादा सीटें दिलवा रहे हैं ताकि कांग्रेस ज्यादा जीते उस इलाके में और पप्पू यादव की हैसियत बढ़े। तो ये बहुत बहुत ज्यादा खींचतान होगी, बहुत दाव पेच होंगे विधानसभा चुनाव के जब तालमेल की बात होगी तब। उसके पहले ये करना है कि रुपौली चुनाव पप्पू यादव जिताते हैं कि नहीं जिताते हैं। अगर जिता देते हैं इस तमाम ऑड के बाद, आप देखिए बहुत ऑड स्थिति है, जी, पप्पू यादव का और बीमा भारती का, दोनों का वोट जोड़ दें तब भी रुपौली में 82,000 वोट होता है और हाँ, अकेले संतोष कुशवाहा का 97,000 वोट है। तो जी, इस अंतर को दूर करना और चुनाव जिताना एक बड़ी बात हो जाएगी, बड़ी उपलब्धि हो जाएगी पप्पू यादव के लिए। उसके बाद राजनीति का एक एक विषाद पर एक एक प्यादा उनको अपना बहुत सोच समझ के चलना होगा। ये मैसेज भी नहीं जाए तेजस्वी यादव को कि वो कमजोर करना चाह रहे हैं, पप्पू यादव हुँ, उनको कमजोर करना चाह रहे हैं, उनको चेकमेट करना चाह रहे हैं, उनको सहमात का खेल खेल रहे हैं, ये भी मैसेज नहीं होना चाहिए है। जी, और बिल्कुल, तेजस्वी यादव की तरफ से भी ये नहीं होना चाहिए है कि वो बहुत डरे हुए हैं पप्पू यादव को और अपना नुकसान करके भी पप्पू यादव को दूर रखेंगे। ये भी नहीं होना जी, चाहिए। मतलब दोनों तरफ से सद्भाव दिखाने की स्थिति बनेगी, तब जाकर के एक एमिकेबल और एक अच्छा गठबंधन बन सकता है। पप्पू यादव का, कांग्रेस का, आरजेडी का, लेफ्ट का, ये अच्छा एक गठबंधन बन सकता है। चलिए तो देखिए रुपौली से शुरुआत हुई है, पप्पू यादव ने बीमा भारती को समर्थन देने की बात कही है इंडिया ब्लॉक के बहाने, और यह शुरुआत आगे कहां तक पहुंचती है, तेजस्वी यादव कितना हाथ आगे बढ़ाते हैं, पप्पू यादव कितना हाथ आगे ले जाते हैं, क्योंकि दोनों एक दूसरे के बारे में कह रहे हैं कि हमें धोखा मिला है। तो ये धोखा खत्म होगा नहीं होगा, क्योंकि विधानसभा चुनाव सामने है और मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव को बनना है इंडिया ब्लॉक की ओर से। तो आगे आने वाले दिनों में पप्पू यादव तेजस्वी यादव के रिश्ते कैसे दिखते हैं, क्या बातें बनती है, कांग्रेस पप्पू यादव के साथ दिख रही है, राहुल गांधी और प्रियंका गांधी का सद्भाव है, तो इन तमाम खबरों पर हमारी नजर बनी रहेगी। आप देखते रहिए लाइव सीरीज को। यदि अब तक आपने हमारे यूट्यूब चैनल लाइव सीरीज को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर लीजिएगा, और यदि इस वीडियो को आप फेसबुक पेज के माध्यम से देखें तो पेज को लाइक कीजिएगा, ट्विटर पर भी हमें फॉलो कीजिए। धन्यवाद।